हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, दैट इज बीएसएम एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ड्युअलिटी फिनिश कर दिया था और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रुथ टेबल। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं एंड किस तरीके से टोटोलॉजी चेक करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन चेक करते हैं और साथ ही साथ कोई भी स्टेटमेंट आपका कंटीजेंसी है कि नहीं, ये सारी चीजें वन बाय वन सिखाऊंगा। और एक और क्वेश्चन इसके अंदर आने वाला है बच्चों कि अगर दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं तो वो आपका दोनों ही स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इक्विवेलेंट मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं है। ये तीन चीजें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, सेकंड पॉइंट टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी कैसे करना है, और थर्ड पॉइंट बोलो क्या बच्चों, यस, आपका इक्विवेलेंट कैसे प्रूफ करना है। लेकिन इन सारी चीजों को सीखने के पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो सारी वीडियोस अगर पसंद आते हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, यस। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर शेयर करो, अपने छोटे बड़े भाई बहन सब में शेयर करो, सो दैट कि इन सारे वीडियोस का बेनिफिट सबको मिले, आपके साथ सबको मिले। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट, इस पूरे चैनल का, तो बच्चों ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये एक्चुअली नो डाउट सारे बच्चे इन सारे वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो बच्चे जिनके पास नॉर्मली आपको पता है कि हाँ फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, तो वो लोग इन सारे वीडियोस को देख करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं सारे टॉपिक एकदम अच्छे से और क्लियरली वे से कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ट्रुथ टेबल सिखाने वाला हूं किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रुथ टेबल करते समय सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों की हमारे पास जो टेबल जो स्टेटमेंट दिया गया होता है उस स्टेटमेंट में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम, सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। क्योंकि बच्चे वहीं पे गलती कर देते हैं कि भाई इसके अंदर इतने रोज आने चाहिए थे बट हमने कुछ और लिख दिया, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कॉलम्स आने चाहिए थे बट हमने कुछ और लिख दिया। तो वो वेरीफाई कैसे करते हैं, ध्यान देना। बच्चों, ये जो हमारा नंबर ऑफ वी कैन से दैट रोज जो होता है वो हमेशा किससे आता है, बोलो 2 रेज टू n से आता है। तो बोलो नंबर ऑफ रोज क्या होता है बच्चों, 2 रेज टू n, जहां पे n को हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा स्मॉल n है मैंने कैपिटल लिख दिया। बच्चों, ये जो हमारा n होता है इस n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट। बोलो क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। मतलब अगर n की वैल्यू 2 है सो आपका नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 2 दैट इज इक्वल टू 4। व्हेन n इज इक्वल टू 3 सो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रेज टू 3 दैट इज इक्वल टू 8। देखा आपने। सो अगर आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है तो उसके हिसाब से उसके अंदर टोटल 4 रोज आने वाले हैं, 1 2 3 4। और लिखते कैसे, ध्यान देना सब लोग। अगर ये 4 रोज है, मैंने सिखाया हुआ है, ध्यान देना, फिर से देख लो। अगर ये 4 रोज है तो इसको हाफ कर दो, मतलब 2 + 2, तो 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है। फॉर 2 का हाफ 1, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। क्लियर। तो ये हमारी चारों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर यहीं पे आ गया मतलब 3 स्टेटमेंट मतलब 8 रोज, तो उसके लिए बच्चों क्या करना होता है, ध्यान देना सब लोग। 8 का हाफ करेंगे तो 4 होता है ना, जी हाँ। तो क्या होगा, 4 बार ट्रू, फिर 4 बार फॉल्स, फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ करके क्या 2 आएगा ना, तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। फिर बच्चों 2 का हाफ कर दो, 1 आएगा, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखा आपने। अगर 3 स्टेटमेंट पी क्यू आर है तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं। क्लियर, वेरी गुड। तो ये लगभग हमने स्टेटमेंट मतलब नंबर ऑफ रोज के बारे में पढ़ लिया। अब जो होता है बच्चों आपका नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि टेबल के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये जो नंबर ऑफ, जैसे मैंने बनाया ये मेरे ये इस तरीके से मैं टेबल बना रहा हूं, तो इसके अंदर रोज कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे, वो सारी चीजें जानने के लिए इन सारे फॉर्मूलेस का आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों याद रखना, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ये हमेशा होता है आपका m+n। बोलो क्या होता है, m+n। अब सवाल उठता है कि सर ये m और n होता क्या है कि नहीं, m और n यहाँ पे होता क्या है। सो यहाँ पे m को मैं बोलता हूं कनेक्टिव्स। क्या बोलता हूं बच्चों, कनेक्टिव्स। ओके। और n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर, परफेक्ट। सो अगर मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर बच्चों मान लो 3 से फॉर एग्जांपल 3 कनेक्टिव्स हैं,
राइट। कनेक्टिव्स मतलब एंड, और, निगेशन, इफ देन, इफ एंड एल्स, राइट ना। सो इफ एंड एल्स नॉट इफ देन, और उसके बाद इफ एंड ओनली इफ, यस। तो अगर हमारे पास ये सारे कनेक्टिव में से कोई भी कनेक्टिव्स आ जाए, और देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने से जो मिलेगा दैट इज योर व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं इसके नीचे आता हूं, यहाँ पे देखो सब लोग। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दिया है P एंड Q, राइट, देन और निगेशन ऑफ P और Q, राइट, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है। एंड इसमें मुझे जानना है कि रो कितने होंगे। यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट बच्चों, P और Q, दो स्टेटमेंट है, क्योंकि P Q 10 बार आए उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो P और है तो वो Q ही ना। सो P Q, P Q, मतलब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट। सो दो स्टेटमेंट होने की वजह से नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे बच्चों, 2 raised to 2, दैट इज इक्वल टू 4। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, देखा आपने कितना आसान था। आगे मूव करते हैं नंबर ऑफ रोज के ऊपर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो m प्लस n, राइट। सो उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट इज 2 लिख दिया मैंने। और देखते हैं कनेक्टिव कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, कितने कनेक्टिव्स हो गए, 4 कनेक्टिव्स। सो 4 कनेक्टिव्स होने की वजह से 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए या इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है, जी हाँ, 6 कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है, देखा आपने। सो अब हम लोग करते हैं ना बहुत सारे एग्जांपल्स। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें आपको और आसान लगने वाली हैं। चलो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.6, कभी बहुत टाइम से इसका इंतजार था और आ गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अब हमें इसका बनाना है ट्रूथ टेबल। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, मेक श्योर दैट कि जो भी आप टेबल बना रहे हो उसको आप पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से ड्रॉ करो। एंड उसके बाद जो उसके अंदर लिखोगे ट्रू फॉल्स पी क्यू, ये सब चीजें इसको आप पेन से लिखो, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका जो एक स्केलेटन होगा, राइट ना, जो आपका फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, लेकिन लिखते समय यूज करना है पेन, ओके। चलो, सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। केबीसी आ रही है ना, वही इसलिए हम बात करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहा आपके स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन क्या दिया है, P implies that Q, नेगेशन P, सॉरी अमित सर, मैं आपका कॉपी तो नहीं कर सकता, फिर भी जस्ट थोड़ा सा आपका फायदा ले रहा हूँ। सो P implies that नेगेशन P और Q। सो गाइस इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो फटाफट देखो, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलो कौन है, P, दूसरा बोलो कौन है, Q। आप सबको पता है कि अगर दो स्टेटमेंट है तो बोलो क्या लिखेंगे, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फिर बोलो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। देखा आपने कितना आसान था, जी हाँ। अब हम बात करने वाले हैं किसके, इस पूरे स्टेटमेंट को लिखने की बात। तो अगर इस पूरे स्टेटमेंट को लिखना है तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये मेरा रहेगा फर्स्ट पार्ट, ये रहेगा सेकंड पार्ट, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या इंप्लाइज है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में डायरेक्टली पी है जो कि मुझे मिल गया, बात खत्म, देखो ना पी मिल गया यहाँ पे। लेकिन जो सेकंड है बच्चों, सेकंड में क्या है, निगेशन पी और क्यू है, राइट। निगेशन पी और क्यू, मतलब जब मुझे पूरा निकालना है निगेशन पी और क्यू, तो पहले निगेशन पी तो निकालना पड़ेगा। अगर निगेशन पी नहीं होगा तो निगेशन पी और क्यू निकाल सकते हो, जी नहीं, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, निगेशन पी। अब निगेशन पी आ गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, निगेशन पी और क्यू। तो निगेशन पी तो आ गया ना। अब फटाफट क्या करते हैं, निगेशन पी और क्यू निकाल देते हैं। मतलब अभी तक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया और देखो ये स्टेटमेंट, राइट, ये दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं बच्चों, दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं। अब हम फटाफट इसका निकाल लेते हैं इंप्लाइज। सो इंप्लाइज क्या लिखेंगे, पी इंप्लाइज दैट निगेशन पी और क्यू। देखा आपने कितना आसान था, जी हाँ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स आ गए ना। चेक करो 5 कॉलम बनते हैं क्या, देखते हैं। बोलो कितने, इसके अंदर कितने कनेक्टिव्स हैं, ये देखो इंप्लाइज, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंप्लाइज एक हो गया, ये आपका जो दिख रहा है निगेशन दो हो गया, और आपका तीन हो गया, और दो स्टेटमेंट। सो तीन कनेक्टिव और दो स्टेटमेंट, मतलब 5, सही तो है, 1 2 3 4 5, देखा आपने। सो जब कभी भी आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा, कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं परफेक्ट है कि नहीं है। चलो अब आते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, फटाफट टेबल स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं आपको, अगर याद होगा कि नहीं याद होगा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको कि जब कभी भी आप ट्रुथ टेबल के साथ में डील कर रहे हो तो भाई वो 5 टेबल पता होने चाहिए। कौन से टेबल, नॉट का, और का, एंड का, इफ देन का, इफ एंड ओनली का। सो फर्स्ट वन क्या था आपका, नॉट, मतलब निगेशन,
निगेशन क्या बोलता है? ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। देखा आपने। उसके बाद है और क्या बोलता है बच्चों कि अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रू। नहीं तो क्या बोल देंगे? फॉल्स। लेकिन एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू है, नहीं तो मैं फॉल्स कर दूंगा। मतलब टीटी के केस में ही टीटी आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफ देन मतलब इंप्लाइज, याद है ना? इफ कंडीशन देने वाला था, यस। सो इफ देन में क्या होता है बच्चों? टी एफ है तो एफ होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट जो भी होगा वो क्या होना चाहिए? ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट जो भी होगा वो क्या होना चाहिए? फॉल्स। अगर ये कंडीशन आता है, बोलो क्या? ट्रू फॉल्स। बोलो क्या? ट्रू फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा? ट्रू। राइट। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है बच्चों? सेम सेम रहेगा तो ट्रू लिखना है। बोलो क्या? सेम सेम रहेगा तो ट्रू। सेम सेम मतलब चाहे वो टीटी हो चाहे वो एफएफ हो, दोनों के केस में आपको आंसर ट्रू आएगा। लेकिन जैसे ही डिफरेंट आया, मतलब कौन बच्चों? टीएफ और एफटी, आप क्या बोल दोगे? जी हाँ, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, चलो अगर आपको टेबल समझ में आ गया तो हम फटाफट टेबल बनाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकाशन पी निकालना है, तो पी यहाँ पे ध्यान रखो, देखो सब लोग फटाफट। तो ये P है, ट्रू है, राइट। तो ट्रू के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। फिर देखो ये आपका ट्रू है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर ये आपका फॉल्स है तो बोलो क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर ये आपका फॉल्स है तो बोलो क्या हो जाएगा? ट्रू। देखा आपने? परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपका लगभग क्या बोलते हैं कि निगेशन P निकाल दिया। इजी? यस। चलो कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग आगे। सो आगे मुझे क्या निकालना है? बोलो ध्यान से देखना सब लोग। निगेशन P और Q निकालना है। सो निगेशन P और Q मतलब, अगर आप ध्यान से, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। यस। सो निगेशन P और Q मतलब निगेशन P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। इन दोनों का और निकालना है बच्चों। और क्या बोलता है कि एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू लेना है। एक भी ट्रू तो टी एफ, पहला वाला क्या है? टी, फिर ये एफ, तो एक भी ट्रू है कि नहीं? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। फिर ये इसमें से देखो एफ एफ, एक भी ट्रू है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। टी टी, एक भी ट्रू है क्या? जी हाँ, तो दोनों ट्रू हो गया, तो आंसर इज ट्रू। एफ टी, एक भी ट्रू है क्या? जी हाँ, तो आंसर इज ट्रू। देखा आपने? सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में ही आंसर फॉल्स आया, क्योंकि वहां पे एक भी ट्रू नहीं था। चलो कलर फिर से चेंज कर देते हैं हम लोग। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज पी इंप्लाइज दैट निगेशन पी और क्यू। बोलो मैंने क्या बोला बच्चों? पी इंप्लाइज दैट निगेशन पी और क्यू। सो पी इंप्लाइज दैट निगेशन पी और क्यू मतलब पहले किसको देखेंगे? पी को। देखो ये ग्रीन कलर। और फिर किसको देखेंगे? निगेशन P और Q को। तो पहले P आ रहा है और बाद में निगेशन P और Q आ रहा है, क्योंकि इंप्लाइज में ध्यान देना होता है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, क्योंकि पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होगा, तो ही क्या आने वाला है? TF है, मतलब F। समझिए? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला P है ट्रू। देखो सब लोग, ये ट्रू है। ये ट्रू है क्या? नहीं, मतलब ये भी कंडीशन खत्म हो गया। पहला ट्रू है। ये फॉल्स है क्या? जी हाँ, मिल चुका है। देखो फटाफट TF। देखो सब लोग एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहाँ पे TF। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आंसर आने वाला है F। फिर यहाँ पे देखो, ये ट्रू है क्या? नहीं, जब आगे ये ट्रू है ही नहीं तो आगे जाने की जरूरत नहीं। हमेशा पहला वाला ट्रू होना चाहिए, तभी आप सेकंड वाला चेक करो। ऊपर के दोनों में ट्रू था, तभी तो मैंने सेकंड चेक किया। लेकिन देखो यहाँ पे थर्ड वाले में ट्रू नहीं है, तो आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन क्या चाहिए? TF। जब पहला ही ट्रू नहीं है तो सेकंड क्या हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे भी पहला ट्रू नहीं है, बात खत्म। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस के अंदर आप ध्यान से देख रहे होगे, हमें TF का कंडीशन मिला, सो हमने क्या लिख दिया? F। अदरवाइज क्या लिखना? आंखें बंद करके ट्रू 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 ट्रू। इजी, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने बना दिया ट्रू टेबल। प्लीज, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया लाइंस एंड ऑल, तो आप ड्रॉ कर देना। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमने एक बना दिया 2x2 का स्टेटमेंट। एक और 3x3 का लेते हैं। देखो 3x3 सबसे लास्ट में दिख ही रहा है हमको। ये लेते हैं। चलो ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या दिया बच्चों? P एंड R implies that P और negation Q। सो देखने से ही मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, राइट? तीन स्टेटमेंट कौन है? बोलो, एक P है, एक Q है और R है। लिख देता हूँ फटाफट में, P Q R लिख दिया हमने। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर कितने और टेबल, कितने और कॉलम बनने वाले हैं। सब ध्यान से देखो। तो पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो, ये आपका पहले वाले में ये आपका एंड है, फिर ये इंप्लाइज है, फिर ये और है, फिर ये निगेशन है। मतलब 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ कनेक्टिव कितने हैं? 4। और स्टेटमेंट कितने हैं? 3। 4 + 3 7, मतलब 7 कॉलम्स बनने वाले हैं। क्लियर?
7 कॉलम्स बनने वाले हैं। चलो फटाफट वो 7 कॉलम्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, पी क्यू आर लिखने के बाद इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, मेरा सेकंड पार्ट होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के पास आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होगा मतलब ये पार्ट है जिसमें आपको पी एंड आर चाहिए, जो कि पी आर आपके पास है तो आप निकाल सकते हो पी एंड आर। लेकिन जैसे ही आप आते हो किसके पास, बोलो सेकंड पार्ट के पास, जस्ट एक मिनट है, ओके। सेकेंड पार्ट के पास मतलब इसके पास पी और निगेशन क्यू। तो पी और न्यू निगेशन क्यू निकालने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, निगेशन क्यू। तो पहले क्या निकालो, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू निकालने के बाद पी और करो। सो पी और निगेशन क्यू। तो देखा आपने, हमने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया, सेकेंड पार्ट निकाल दिया, अब दोनों का इंप्लाइज निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा बच्चों, पी एंड आर इंप्लाइज दैट पी और निगेशन क्यू। मेरा पेपर बहुत बड़ा है इसलिए मैं पूरा पेपर यूटिलाइज कर रहा हूं। चलो हमने लिख दिया, देखो कितने कॉलम आए, 4 + 3 7। देख लेते हैं 7 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। देखा आपने कितना आसान है, 7 कॉलम्स ही आए। अब फटाफट लिखने का काम स्टार्ट करते हैं आपने, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो सब लोग, पहला वाला बोलो क्या होगा बच्चों, ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू। याद है ना, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 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 फॉल्स। फिर दूसरा बोलो क्या होगा आपका, यस फटाफट बोलो, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। कुछ रॉन्ग कर दिया मुझे लगता है, अच्छा यहाँ पे 4 बार फॉल्स नहीं लिखा मैंने, हाँ। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। फिर बोलो क्या हो जाए बच्चों, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। देखा। अब हमें निकालना है पी एंड आर। सो ध्यान देना सब लोग, पी एंड आर कैसे निकालने वाले, पी एंड आर निकालने के लिए देखो सब लोग ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरा पी है और ये आर है। सो दोनों का एंड निकालना है, तो दोनों को बहुत ध्यान देखो, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, जहां जहां पे टीटी होगा वहीं पे जाओ। दोनों ट्रू है क्या, जी हाँ, तो आंसर होगा ट्रू। दोनों ट्रू है, नहीं, देखो ये टी और ये एफ है। फिर टी टी तीसरा देखो, तीसरा वाला ट्रू, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये टी एफ है, एफ टी, एफ एफ, एफ टी, एफ एफ। सिर्फ और सिर्फ पी और आर को देखो, जिसमें ये हमारा जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रो है उसी के अंदर टीटी मिला, बाकी कहीं पे टीटी नहीं मिला। मतलब बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके क्या लिख दो आप लोग, फॉल्स। इजी। तो आपने निकाल दिया पी एंड आर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नेगेशन क्यू। सो नेगेशन क्यू मतलब क्यू देखो बैठा हुआ है बेचारा अकेले से, तो उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ और कलर यूज करता हूँ, जैसे चलो ब्लू कलर यूज कर देता हूँ। ये जो क्यू है इसका टी है, टी एफ एफ है, तो नेगेशन क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू है तो फॉल्स। देखो यहाँ पे टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, तो टी टी का क्या हो जाएगा, एफ एफ। फिर द नेक्स्ट वन इज एफ एफ इज व्हाट, टी टी, देन टी टी है तो एफ एफ, एंड लास्ट में एफ एफ है तो टी टी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट नेगेशन क्यू। अब हमें क्या निकालना है, पी और नेगेशन क्यू। लेट्स चेंज द कलर। सो कलर हम लोग थोड़ा सा अलग रखते हैं। सो नेगेशन सॉरी पी और नेगेशन क्यू निकालना है, तो यहाँ पे पी आपके पास है ही, दिखाई दे रहा है सबको, और नेगेशन क्यू यहाँ पे है। सो और में क्या होता है बच्चों, एक भी ट्रू है तो ट्रू, देखो यहाँ पे एक भी ट्रू है क्या, एक ट्रू, यस आंसर इज ट्रू। एक ट्रू है क्या, जी हाँ, यहाँ पे देखो एक, दोनों में से एक ट्रू तो है ही ना, आंसर इज ट्रू। यहाँ पे भी एक ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू हो गया तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू है तो ट्रू। ये ट्रू है, ये ट्रू है, आंसर इज ट्रू। फिर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो याद है ना एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये बोलो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स। ये फॉल्स और ये ट्रू, तो एक भी ट्रू है मतलब ट्रू। ये फॉल्स और ये ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। देखा आपने, आसानी से निकाल दिया एग्जैक्टली कैसे करना है। ओके। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं इसके अंदर। लास्ट पार्ट को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, चलो। सो क्या है बोलो, पी एंड आर। बच्चों पी एंड आर देखो यहाँ पर है, और इम्प्लाइज पी और नेगेशन क्यू देखो यहाँ पर है। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है और क्या ढूंढना है, टी एफ। ये पहला टी है बट दूसरा एफ है क्या, देखो ये टी है बट ये एफ है क्या, नहीं, ये टी है ही नहीं, दूसरा को ये आपका एफ है, तो खत्म कर दो बात इसको। ये टी है बट ये एफ है क्या, दूसरा वाला। ध्यान से देखो सब लोग, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट टी बट सेकेंड एफ नहीं है, ये तो टी है ही नहीं, भूल जाओ। फर्स्ट टी बट सेकेंड एफ नहीं है। देखो अब यहीं कहीं पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पर भी टी नहीं मिल रहा है, तो आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि टी एफ के केस में ही आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज क्या आएगा बोलो, ट्रू। ओके, परफेक्ट। सो ये रहा हमारा 3x3 का मतलब 3 स्टेटमेंट का जब हमें दिया होता है तो इससे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ओके। सो लगभग इजी क्वेश्चन है, हमने खत्म कर दिया इसको, क्योंकि ऐसे टेबल बनाना है।
अब आपने अगर टेबल बनाना सीख लिया, देखो मैंने 2 टेबल सिखा दिया आपको, ठीक है। अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है, यस देख लो सब लोग कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा और कैसे चेक करना ध्यान देना। पहले यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों। अगर मैं आपसे बात बोल रहा हूं टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चों ध्यान देना, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 2 ही क्वेश्चन किया, बाकी 2 नहीं किया भाई। 2 समझ में आ गया ना, बाकी आप करो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे करके मतलब नहीं। दो ट्रू टेबल में अगर मैं सब सब करा के दूंगा ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखो पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, एंड कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो सेम क्वेश्चन भेजे, डिफरेंट क्वेश्चन भेजे तो क्या करोगे आप लोग। अब मेरी याद तो उस टाइम आएगी, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता ना, राइट। इसलिए यहाँ पर जो 2-3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा जो बचते हैं उसको आप बिना देखे कहीं से भी, राइट, खुद से ट्राई करो। तो चलो हम बात करते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन। तो टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू हमेशा ट्रू। जैसे प्रीवियस एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ देखो ये वाला देखो ये वाला, हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या आया है, ट्रू आया है। मतलब ये किसका एग्जांपल है, जी हाँ टोटोलॉजी का। अब आता है कॉन्ट्राडिक्शन। सो कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑलवेज फॉल्स। समझ गए सब लोग, जी हाँ। अब आता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी बोलो क्या हो जाएगा, नीदर ट्रू, मतलब नीदर टोटोलॉजी, ओके, नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट में अगर पूरा का पूरा ट्रू आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। पूरा फॉल्स आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। भाई मिक्स में है तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या है, कंटिंजेंसी, सॉरी कंटिंजेंसी। क्लियर, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। चलो एक सम करके देता हूं मैं। कई लोग घबरा रहे होंगे, कौन सा करूं कौन सा करूं कौन सा करूं कौन सा करूं। चलो चलो ये सेकंड करते हैं, सेकंड, ठीक है, सेकंड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेगेशन क्यू एंड पी, एंड पी एंड नेगेशन क्यू। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है बच्चों, यस यस सही बोल रहे हो, 2 स्टेटमेंट है। बोलो पहला कौन है, पी, दूसरा कौन है, क्यू। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे अब तो आप समझ गए क्या करना है। पहला पी है, दूसरा क्यू, उसके बाद हमें यहाँ पर निगेशन क्यू चाहिए, यहाँ पे भी निगेशन क्यू चाहिए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू एक ही बार लिखो, ठीक है ना। अब ये मत बोला सर निगेशन निगेशन क्यू, अगर यहाँ पे निगेशन क्यू होता है एक जगह पे और एक जगह पे निगेशन पी होता तब हम अलग से निगेशन क्यू निगेशन पी निकालते हैं, बट निगेशन क्यू है ना तो एक ही बार लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले पे पार्ट। ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या बोलता है, निगेशन क्यू एंड पी। तो निगेशन क्यू मेरे पास है, निगेशन क्यू एंड पी। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से देखने दो, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। निगेशन क्यू एंड पी नहीं, थोड़ा बहुत इजी ले लिया, एक्चुअली मैं बहुत इजी ले लिया। इसको नहीं करते, आप बोलोगे सर कितना इजी ले लिया, इसको ना करो, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी लग रहा है मुझे ये, आप भी कर ही सकते हो। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट एक मिनट है, यस। ये कौन सा, चलो ठीक है थर्ड लेते हैं। करना सब है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से इजी था इसके लिए मैंने नहीं किया। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। चलो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, जी हाँ 2 ही स्टेटमेंट है, तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो सबसे पहले, क्योंकि पी फिर क्यू, यहाँ पे निगेशन क्यू है, यहाँ पे निगेशन क्यू है, यहाँ पे निगेशन पी है, मतलब निगेशन पी और निगेशन क्यू निकाल लेते हैं। अब आते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट के पास। फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या होगा, पी है। हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है बच्चों। सो फर्स्ट ब्रैकेट हम ले लेंगे, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट अगर मुझे पूरा निकालना है उसको 2 पार्ट में करो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाला हमें क्या चाहिए, पी एंड निगेशन क्यू, जी हाँ है मेरे पास, पी एंड निगेशन क्यू। फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। फिर हम दोनों का क्या निकालेंगे, इंप्लाइज। So P and negation Q implies that negation P and negation Q। चलो फटाफट 2 ही स्टेटमेंट है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P ना, तो निगेशन सॉरी P क्या आपका टी टी एफ एफ, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी, क्योंकि T का F, T का F, F का T, F का T। निगेशन Q क्या है बच्चों, सो पहले Q देखो क्या, Q क्या दिया यहाँ पे, टी एफ टी एफ, तो निगेशन Q हो जाएगा एफ टी। हाँ सही कर रहे हो आप, बोलते रहो, अच्छा लगता है मुझे, परफेक्ट सुनाई दे रहा है मुझे। अब बोले सर कैसे सुनाई दे रहा है, भाई थोड़ा बहुत तो
मन की बातें, दिल की बातें पहुंचती रहती है एक दूसरे के पास ना, इसके लिए। सो पी एंड नेगेशन क्यू। सो व्हाट इज पी एंड नेगेशन क्यू स्टूडेंट्स? आप देखो, ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं ना, कि लाइफ में एक चीज याद रखना सब लोग, कभी भी अगर आप किसी भी चीज को डिफिकल्ट बनाते हो, अगर आप बोलते हो कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट बन जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट है, इट इज व्हाट साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कि जब कभी भी आप किसी भी चीज, लोग बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, क्यों बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव क्यों रखो, क्योंकि जब आप कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे, तो आपका पॉजिटिव वर्क ही होगा। लेकिन आप बार बार नेगेटिव लोग से मिल रहे हो, तो आप हमेशा परेशान होंगे। इसलिए मैं आपको से बोलना चाहता हूं कि कोई भी आप काम करते हो तो हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या होता है ना कि इंसान बोलते हैं ना, हमारा आज दिन खराब था, देखो दिन नहीं खराब था, एक पल खराब था, बस और कुछ नहीं। आगे तो चल करके आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आप एक छोटी सी चीज सोच करके आप आगे को जब को मिल, हो सकता है कि भगवान, खुदा, गॉड आपको कुछ अच्छी चीज देना हो, इसके लिए आपने उससे छोटी चीज नहीं मिले। लेकिन याद रखना, आप कभी भी अपना जो वर्क है, जो अपना कर्म है, वो करते रहो। जब तक आप कर्म करते रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। जिस दिन आपने कर्म करना बंद कर दिया बच्चों, कोई कुछ नहीं दे सकता। समझ रहे हो? तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मैं आपसे यही नसीहत देना चाहूंगा आप सभी को, कि अपना कर्म करते रहो। अगर आपके कर्म है पढ़ाई करना, अगर आपका कर्म है आपके माता पिता की सेवा करना, तो जो भी कर्म आपको मिला करो, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। ओके, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें फ्यूचर है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, आगे मैं सक्सेसफुल होगा ही नहीं। भाई अगर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी तो फुटबॉल गोलकीपर था, लेकिन वो क्रिकेट में आया, वो तो फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन गोलकीपर था वहां पे, राइट। लेकिन जब वो क्रिकेट में आया, तो क्रिकेट में ऐसा उसने एक्सक्यूज तो नहीं दिया कि नहीं मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ और अभी मैं क्रिकेट में आया, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो एमएसडी का नाम सबको पता है, और सब लोग एमएसडी का नाम अच्छे से ही लेते हैं, क्योंकि वो उस बंदे ने जो किया है अपने भारत देश के लिए, इंडिया के लिए, सबको पता है उसने क्या किया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई यहाँ पे कोई प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है आप सभी को, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सीखो चीजों से लेकर के। जब तक आप हार्ड वर्क करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं करोगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ। क्लियर? चलो, सो हमने नेगेशन क्यू निकाल दिया। अब हम निकालने वाले हैं पी एंड नेगेशन क्यू। कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट, चलो। सो पी एंड नेगेशन क्यू, पी नेगेशन क्यू। एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू। देखो दोनों ट्रू ढूंढो। पहले वाले में दोनों ट्रू है क्या? देखो पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में जी हाँ, तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में नहीं, मतलब सिर्फ दूसरे वाले में ही मिल रहा है ना, तो वहीं पे क्या लिख दो? ट्रू। बाकी सब क्या हो जाएगा? फॉल्स। इजी? यस। सो ये हमने क्या निकाल दिया बोलो? आपका पी एंड निगेशन क्यू। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रफ ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अब आता है नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वाला हम क्या करने वाले हैं? कुछ और कलर। यस। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। बच्चों, इसका और इसका क्या निकालना है? एंड। तो एंड में सेम चीज, दोनों ट्रू है तो ट्रू। देखो पहले वाले में एफ एफ है, दूसरे में एफ टी है, तीसरे में टी एफ है, लास्ट वाले में टी टी है, मतलब लास्ट वाले में ही ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स है, क्योंकि एंड में यही तो होता है। अब आते हैं इंप्लाइज पे। क्या बात है, इंप्लाइज आ चुका है। एकदम बढ़िया वाला इंप्लाइज करने वाले हम लोग, एकदम बढ़िया वाला। देखो सब लोग, सो इंप्लाइज मतलब किसका है? पी एंड निगेशन क्यू का, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का। तो पहले किसको देखेंगे? पी एंड निगेशन क्यू को, क्योंकि स्टेटमेंट में सबसे पहले वो है। दिख रहा है ना सबको? ये बंदा पहले है, ये बाद में। जो पहले उसको पहले देखना है, जो बाद में उसको बाद में देखना है। तो क्या देखना है? टी एफ। पहला ट्रू है क्या? नहीं। पहला ट्रू है क्या? यस। पहला ट्रू है तो आगे जाना है। क्या चेक करना है? एफ। तो टीएफ मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, मतलब क्या लिख देंगे एफ। पहला ट्रू है? नो। पहला ट्रू है? नो। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले केस में एफ मिला, बाकी वाले में क्या मुझे मिला? ट्रू। परफेक्ट। तो यहाँ पे मिक्स में आया ना बच्चों, मुझे चेक करना था कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है, मुझे मिक्स में आया। जब ये मिक्स में तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल, राइट, ऐसा लिखा आपने। कॉलम, कौन सा कॉलम बच्चों? पी, लास्ट वाला, लास्ट वाला। पी एंड निगेशन क्यू implies that negation P and negation Q is neither tautology, क्योंकि वो आपका कोई ट्रू नहीं आ रहा है, पूरा पूरा ट्रू नहीं आ रहा है, nor contradiction, okay, nor contradiction, therefore it is contingency। देखा आपने कितना आसान था।
सो इसी तरीके से लिखना है। अगर यहीं पे पूरा ट्रू आया तो मैं क्या बोलता कि फ्रॉम अबाउट टू टेबल कॉलम दिस वन इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। अगर इसमें पूरा फॉल्स आया होता लास्ट वाला बंदा, हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम अबाउट टू टेबल कॉलम इज ऑलवेज फॉल्स, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखा आपने, तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखना होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है कि जो भी स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन में थर्ड है, क्या दिया है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। सेम वे से करना है बच्चों, सेम वे से आपको फटाफट निकालना है स्टेटमेंट, और निकालने के बाद क्या करना है, जी हाँ आपको चेक करना है। तो इसका मैं एक फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया यहाँ पे, निगेशन P और निगेशन Q, डबल इंप्लाइज का, इसलिए मैं कर दे रहा हूं क्योंकि डबल इंप्लाइज अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया नहीं। निगेशन ऑफ P एंड Q, फटाफट करते हैं बच्चों, दो स्टेटमेंट है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। P लिखते हैं, फिर Q, फिर मुझे निगेशन P निगेशन Q दोनों चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे, निगेशन P, फिर क्या लिखेंगे, निगेशन Q, फिर दोनों का निकालना पड़ेगा। और देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यस, सो निगेशन P और निगेशन Q। फिर क्या करेंगे बच्चों, पी एंड क्यू निकाल लेते हैं, तो पी एंड क्यू भी निकाल दिया। फिर इस पूरे पी एंड क्यू का क्या निकालते हैं, निगेशन, तो पी एंड क्यू का देखो निगेशन। एंड बाद में देखो ना, अभी आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों का क्या निकालते हैं, डबल इंप्लाइज। तो डबल इंप्लाइज मैं ऐसे लिख रहा हूं, निगेशन पी और निगेशन क्यू, डबल इंप्लाइज दैट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देखा बच्चों, थोड़ा सा अपने पास स्पेस नहीं था, कोई बात नहीं, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। सो पहला बोलो क्या होगा आपका, जी हाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सो पहला बोलो क्या आएगा आपका, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। निगेशन पी, तो आपका पी क्या है यहाँ पे, टी टी एफ एफ, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी। बच्चों क्यू यहाँ पे क्या है, टी एफ टी एफ, तो आपका निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, पहला ट्रू है इसलिए फॉल्स, दूसरा फॉल्स है इसलिए ट्रू, तीसरा ट्रू है इसलिए फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। याद है ना, निगेशन में ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब हम क्या निकालने वाले हैं, निगेशन पी निगेशन क्यू का, बोलो क्या निकालने वाले बच्चों, हम निगेशन पी निगेशन क्यू का निकालने वाले हैं। और सो और क्या होता है बोलो, एक भी ट्रू है तो ट्रू, पहले वाले में एफ एफ है, दिख रहा है सबको, एफ एफ एक भी ट्रू है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि आंसर क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन दूसरे वाले में एफ टी है तो आंसर इज ट्रू, तीसरे वाले में टी एफ है, आंसर इज ट्रू, चौथे वाले में टी टी, आंसर इज ट्रू। अब निकालना है पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू बच्चों ध्यान दो, पी यहाँ पे क्यू यहाँ पे, दोनों का एंड निकालना है, एंड मतलब सेम, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो टी टी है तो ट्रू, बट सेकंड वाले में टी एफ है, थर्ड वाले में एफ टी है, फोर्थ वाले में एफ एफ है, मतलब जी हाँ पूरा ट्रू नहीं है, मतलब दोनों ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब आगे क्या बोला, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब जो हमने अभी निकाला ना उसका निगेशन निकालो। तो टी का क्या हो जाएगा, एफ, एफ का क्या हो जाएगा, ट्रू, एफ का क्या हो जाएगा, ट्रू, एफ का क्या हो जाएगा, ट्रू। अब लास्ट वाला क्या है बच्चों, ध्यान से देखो सब लोग, लास्ट वाला कौन है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, मतलब ये और ये वाला बंदा, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, डबल इंप्लाइज। दिख रहा है सबको जो मैंने हाईलाइट किया, जी हाँ। सो इन दोनों का मुझे निकालना है डबल इंप्लाइज, और डबल इंप्लाइज क्या बोलता है बच्चों, अगर दोनों सेम होगा, सेम सेम मतलब एफ एफ हो, टी टी हो, टी टी हो, टी टी हो, मतलब सेम सेम। और देख रहे हो ना, सब में यहाँ पे सेम सेम है, पहला एफ दूसरा एफ है, यहाँ पे दूसरे वाले में पहला ट्रू है दूसरा वाला भी ट्रू है, तीसरे वाले में पहला ट्रू है दूसरा वाला भी ट्रू है, चौथे वाले में पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, मतलब सब कुछ क्या है, सेम। एफ, एक मिनट, यस, एफ एफ, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि सेम सेम पे ट्रू होता है, ऐसा नहीं कि एफ एफ है तो आप लिख देना, गलती मत करना। ट्रू 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 ट्रू, मतलब सेम सेम ट्रू। देखा आपने, सेम सेम आ गया मतलब पूरा ट्रू हो गया। जैसे ही पूरा ट्रू होगा, ध्यान देना बच्चों कैसे करना होता है, प्लीज आपको ना हमेशा रखना, अपने पेंसिल से इस तरीके से इसको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद क्या लिखोगे, फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल कॉमा कॉलम, कॉलम का नाम क्या है बच्चों, जी हाँ निगेशन पी और निगेशन क्यू, double implies that negation of P and Q is always true. Therefore, it is tautology. तो मैंने लिखने का तरीका ऐसा ही है, ऐसे ही लिखो आप, कोई अपना स्टेटमेंट चेंज मत करो। फ्रॉम अबाउट टू टेबल, जो भी कॉलम का नाम है कॉलम का नेम लिखो और उसमें बताओ वो ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू है तो इट इज अ टोटोलॉजी,
false it is contradiction, by mix है तो contingency। देखा आपने, परफेक्ट। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के लिए देखो क्या होता है, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो भी है आप खुद से ट्राई करो। आगे का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं बताऊंगा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या आएगा, पूरा फॉल्स 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 आएगा। तो क्या लिखोगे, टेबल बनाने के बाद फ्रॉम अबव टू टेबल, जब भी कॉलम रहेगा उसका नाम लिखो, इज ऑलवेज फॉल्स देयरफॉर इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। देखा आपने। देन उसके बाद आपका आने वाला है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिजेंसी। देखा आपने, मिक्स में आने वाला है। तो क्या होता है, सब एग्जांपल सब करना है सब बच्चों, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, देखो सब लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई। याद रखना, आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी बोलता है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, कभी कभी बोलता है यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल भी आगे आने वाला है, बट अभी हमें क्या सीखना है, सिर्फ और सिर्फ यूजिंग ट्रुथ टेबल का। तो इसके अंदर मैं कोई भी एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों। चलो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं, ठीक है। तो सेकंड में क्या दिया है, सेकंड को प्रूफ करना है मुझे। P implies that Q, then that is equivalent to negation Q implies that P implies that Q, ठीक है। सो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। फटाफट क्या लिखेंगे हम लोग, P फिर Q। अब हम क्या निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट देखो क्या दिया है, P implies that Q का, तो पहले P implies that Q निकाल दो, फिर पूरा P implies that Q निकालो। देखा आसान हो गया ना, जी हाँ। सो हमने कंप्लीटली हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। सो राइट हैंड साइड में आप देखो क्या दिया है, P implies that Q, जो कि ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, फिर से निकालने मत जाओ भाई। ऐसा गधा मजदूरी नहीं करना है कि 10 बार निकालना है, नहीं, एक बार निकल गया तो निकल गया, बात खत्म। फिर यहाँ पे क्या दिया बच्चों, निगेशन, सॉरी निगेशन Q। सो निगेशन Q दिया है, तो निगेशन, क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ। तो निगेशन Q दिया है बच्चों, तो निगेशन Q हमारे पास है क्या, नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, निगेशन Q। उसके बाद क्या निकालोगे, निगेशन Q implies that P implies that Q, और लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, दोनों इक्वल है कि नहीं। चलो फटाफट, दो स्टेटमेंट है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देखो इतने सारे एग्जांपल सिखाया मैं, अभी तो आपको समझ में आ भी गया होगा कि किस तरीके से ट्रू टेबल बनाते हैं। अगर नहीं समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो मुझसे कि हाँ सर मुझे नहीं आया। आप नहीं पूछोगे तो कैसे समझेगा मुझे, यस। तो पूछो मुझसे, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कोई भी डाउट पूछो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलो, सो P implies that Q, P implies that Q बच्चों ध्यान देना, फटाफट करते हैं हम लोग। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर यहां देखो, पहला ट्रू नहीं है, पहला ट्रू नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि TF के केस में ही F आता है, अदरवाइज क्या होता है बच्चों, ट्रू। फिर आते हैं P implies that Q। अभी मुझे P का और P implies that Q का निकालना है क्या, जी हाँ, क्या निकालना है बच्चों, यस, हमें निकालना है इंप्लाइज। तो इंप्लाइज में पहला क्या देखेंगे, ट्रू, दूसरा ट्रू, मतलब दूसरा फॉल्स होना चाहिए था, नहीं हुआ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस है, पहला ट्रू नहीं है, देखो यहाँ पे ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब आते हैं निगेशन क्यू। सो बोलो क्यू क्या दिया, TF, तो निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, FT चेक कर सकते हो आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सब लोग, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं जानबूझ के। देखो सब लोग, हमें निगेशन Q implies that P implies that Q निकालना है। तो यहाँ पे पहले हमने P implies that Q लिखा है, बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, निगेशन Q पहले है, बाद में P implies that Q है, समझ आ रहा है। तो निगेशन Q को पहले देखोगे, तो पहले क्या देखोगे, यहाँ पे ट्रू, ट्रू है क्या, नहीं, आगे नहीं जाना है। ट्रू है क्या, यस, ट्रू है क्या, यस, आगे जाएंगे। फॉल्स है क्या, यस, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो पहले बच्चों निगेशन Q देखना है, बाद में आगे जाना है। ये ट्रू है क्या, नहीं, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रू है क्या, यस, फिर ये फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही वाला केस मिला था, कौन सा, ये वाला, ट्रू एंड एफ का, तो ये मुझे क्या मिला, एफ। बाकी सब में क्या हो जाएगा, बोलो ट्रू ट्रू ट्रू। देखा आपने, परफेक्ट। चलो, अब हम लोग चेक करते हैं हमारा सब कुछ सही हुआ कि नहीं यहाँ पे। सो बच्चों अब ध्यान से देखना यहाँ पे सब लोग कि जो मेरा स्टेटमेंट था, P implies that Q, ये वाला है, और दूसरा बोलो क्या है, निगेशन P implies that Q, ये भी है। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, TF परफेक्ट सेम आ रहा था, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल, ओके, कॉमा, कॉलम्स, बोलो कौन सा कॉलम, P implies that Q, and negation Q implies that P implies that Q are equivalent,
राइट, क्योंकि 3 लाइन है, मतलब इक्विवेलेंट, EQ equivalent, VALENT, yes, equivalent. Therefore, P implies that Q is equivalent to negation Q implies that P implies that Q. देखा बच्चों आपने, सो लगभग हमने ये पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। तो सब कुछ ट्रू टेबल का माल है। एक बार आपको ट्रू टेबल समझ में आ गया, सो आगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ध्यान से देखो सब लोग, ये क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, अब बाकी क्वेश्चन आपको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, सब में 2-2 स्टेटमेंट देख रहे हो सब लोग, सब में 2-2 स्टेटमेंट है, देख रहे हो सब लोग, यस। यहाँ पे 3 है, 1 2, राइट। तो हर स्टेटमेंट को यहाँ पे एक बात और, प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हर स्टेटमेंट के लिए अलग टेबल बनाना, नहीं नहीं नहीं, एक ही टेबल में सब बनाना है, समझे आप लोग, यस। तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल फिनिश कर दिया, एंड सारे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, इसके लिए मत सोचो सर ने सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाए, सारे क्वेश्चन आप करोगे, समझे कि नहीं, क्योंकि मेरा काम था इसमें सिखाना। ट्रू टेबल कोई आपको पूरा नहीं कराएगा और मैं भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा करा रहा हूं तो आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूं, मतलब मैं आपको अपाहिज बना रहा हूं, समझ रहे हो। तो ट्रू टेबल पूरा का पूरा जो मैंने एग्जांपल सिखाया, एग्जांपल बोल रहा हूं, जो भी मैंने आपको सॉल्व किए क्वेश्चंस, उसको अच्छे से सॉल्व करो, समझो, एंड उसके बाद क्या करोगे, जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन उनको पकड़ो, एंड उसके बाद चेक करो आपका आंसर क्या आता है बच्चों, ठीक है। एंड जब आपका आंसर करेक्ट आने लगा तो याद रखना आपका फुल मार्क्स इसमें आएगा, ठीक है। और याद रखना कहीं पर भी आपने एक ट्रू का फॉल्स लिख दिया, इसमें स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती है, राइट है तो पूरा फुल मार्क्स, कहीं पर भी आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी पूरा 0 मार्क्स होता है, इसलिए ध्यान देना ट्रू टेबल को बनाते समय बहुत ज्यादा केयरफुल होना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने लगभग बहुत ज्यादा आपको सिखा दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूं नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक निगेशन के ऊपर होगा, यस, कि निगेशन कैसे निकालते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का। अगले लेक्चर में, मतलब आगे आने वाले लेक्चर में आपको निगेशन सिखाऊंगा, और लगभग 1-2 लेक्चर और लूंगा, और मैं आपका ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है खत्म कर दूंगा, उसके बाद में स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर। अच्छा लगा आप आए हैं और ये सारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।